वापस से आपको दुगनी तेज़ी से जो है ऊपर जाती हुई देखने को मिल रही है। और ऐसे में आपको इसी से जुड़े हुए काफ़ी शानदार अपडेट्स एंड खबर देखने को मिल रही है। और आने वाले समय में एनपीएस तो क्लियर हो ही गए हैं लगभग, और आने वाले समय में जो कंपनी प्लान्स लेकर आई है और जो अपडेट्स हमें मार्केट एक्सपर्ट की तरफ से देखने को मिले हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फ्यूचर बेसिस पे इसके टारगेट कितनी जल्दी 400 रुपये तक जो है जा सकते हैं। सो इसी के ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले बता दूं, चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना एंड ऑल पर जरूर सिलेक्ट करना, ताकि डेली बेसिस पे जो भी हमारी वीडियोस होते हैं, अपडेट्स होते हैं, आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सो गाइस, किसी भी न्यूज़ के ऊपर चलने से पहले आप ध्यान दीजिए इसके परफॉर्मेंस के ऊपर। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर 14 रुपये 30 पैसे की क्लोजिंग देखने को मिली और स्टॉक जो है लगभग 5.15% की तेज़ी के साथ ऊपर भागता हुआ देखने को मिला। अब ये तेज़ी सिर्फ एक दिन के अंदर नहीं है, ठीक है। स्टॉक का परफॉर्मेंस काफ़ी सॉलिड है, चाहे मार्केट तो ऊपर रहे या नीचे रहे। लास्ट 5 दिन का चार्ट देख सकते हो, 7-8% का रिटर्न है। दूसरी ओर लास्ट 1 मंथ का देखोगे तो 14-15% के रिटर्न निकल कर आते हैं। एंड लास्ट 6 मंथ का देखोगे तो 6% का रिटर्न है। जो कंपनी का इन्फ्लेशन के चलते गिरावट आई, कंसोलिडेशन आया, उसके चलते जो है वापस से एक अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिल रही है और वापस से स्टॉक जो है टर्न अराउंड कर रहा है। और ये अपने लाइफ टाइम हाई को तो छोड़ो, बहुत जल्द अचीव करेगा ही। फिलहाल ये अपने 92 हाई का जो रेजिस्टेंस है, इसको फेस करके जो है 18 रुपीज़ या फिर 20 रुपीज़ प्लस जो है ईजिली जाता हुआ देखने को मिल सकता है। फिलहाल आर गांधी गोपाल कृष्णन केस जो है आपके डायरेक्टर्स के थ्रू, मतलब येस बैंक के थ्रू, इसके ऊपर जो है आरबीआई का एक बड़ा अपडेट मिला है। और इसके न्यूज़ की तरफ अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जो इसके फॉर्मर आरबीआई डिप्यूटी गवर्नर हैं आर गांधी एंड प्रोफेसर अनंत नारायण गोपाल कृष्णा, इन्होंने कीस्ट किया है एक एडिशनल डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ येस बैंक फॉलोइंग अ न्यू बोर्ड ऑफ प्लेस। मतलब अगर आप देखें तो आरबीआई गवर्नमेंट जो है अपने बंदे जो हैं येस बैंक के अंदर डाल रहे हैं लगातार, जो कि 20 जुलाई 2022 को ही हमें देखने को मिल गया था शाम को। और इसके ऊपर जो है कंपनी कुछ अल्टरनेटिव प्लान्स लेकर आई है, जिसके चलते एक तो एनपीएस के ऊपर जो दिक्कतें चल रही थी सेलिंग की, लाइक कंपनी क्या है, एनपीएस जो इनका ग्रॉस है वो करीब है 48,000 करोड़ रुपए, जिसको फाइनलाइज किया जा रहा था 11,000 करोड़ रुपए के अंदर। मतलब 11,000 करोड़ में कंपनी येस बैंक जो है अपने एनपीएस को जो है सेल कर दे। मतलब जो भी कंपनी इसके एनपीएस खरीदेगी, लाइक अभी जिसका डिस्कशन हुआ है वो है जेसी फ्लावर, वो इसके एआरसी हैं। अब इस ये क्या है, जेसी फ्लावर जो है इसके एनपीएस खरीद लेगी और बदले में दे देगी 11,000 करोड़ रुपए येस बैंक को। बट इसके ऊपर जो है कुछ फाइनल नहीं हुआ था, क्योंकि लोग येस बैंक को लग रहा था, बोर्ड मेंबर्स को लग रहा था कि 37,000 करोड़ रुपीज़ का जो प्रॉफिट है येस बैंक का, ये जो है जेसी फ्लावर के पास जा रहा था, जो कि इसके लिए अभी मना की गई थी। और आरबीआई गवर्नमेंट ने भी इसको डिले किया था। तो इसी के चलते जो है बोर्ड मेंबर्स जो हैं उनकी तरफ से कुछ आते हुए देखने को मिले हैं येस बैंक में, और बहुत जल्द इसके रिगार्डिंग कुछ अच्छे खासे फैसले लिए जाएंगे। क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो इसके ऊपर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर कर रही है। लाइक ये जो रिकन्स्ट्रक्शन है या फिर एआरसी है, इसका प्लान जो है 2020 मार्च से ही चलता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका रिकन्स्ट्रक्शन का जो स्कीम है ये आपको FY22 में जो है अभी एक हैवी जो है कंसर्न करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसकी बातचीत, इस स्कीम के ऊपर कामकाज जो है आपको 13 मार्च 2020 से ही चलता हुआ देखने को मिल रहा है। बट कोविड की सिचुएशन आई और कई सारे इन्फ्लेशन, मार्केट रिसर्च या कुछ दिक्कतें देखने को मिली, क्राइसिस आए, जिसके चलते जो है इसको बार बार डिले किया गया। बट फाइनली जो है अभी इसके ऊपर कामकाज हो रहा है, तो इसको जो है डिले ना किया जाए, इसके लिए जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने बंदे जो हैं येस बैंक के अंदर जो है फिट कर दिए हैं, ताकि इसको जो है फटाफट फाइनलाइज किया जा सके, ताकि इसकी हेल्प से, रिकन्स्ट्रक्शन स्कीम की हेल्प से जो है इस कंपनी का प्रॉफिट जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़े। और फिलहाल जो इस कंपनी के प्रॉफिट्स की हम बात करें तो 1066 करोड़ के आसपास देखने को मिलते हैं, और जो कि एक समय पर ये क्वार्टरली बेसिस पे वो करते थे। लेकिन अगर आप एक और बड़ी अपडेट की तरफ ध्यान दें, जो कि येस बैंक से रिलेटेड ही देखने को मिली है, जिसके चलते आप मानकर चलिए कि पॉजिटिविटी अभी आने वाले समय में और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, और ये 14 रुपये का शेयर 40 रुपीज़ और 400 रुपीज़ तक भी जो है जाते हुए देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर ध्यान दीजिए, येस बैंक का एक कुछ ही क्वार्टर बाकी है, ये कंपनी टर्न कर लेगी एक न्यू लीफ की तरफ, न्यू तेज़ी की तरफ। देख सकते हैं 21 जुलाई 2022 का ही अपडेट है। एंड इसका जो ग्रोस एनपीए है ये लगातार कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, और 2% की हम बात करें तो ये एनपीएस के अंदर जो है अभी कमी देखने को मिलेगी, अगर ये जो अभी डिमांड देखने को मिली है जेसी फ्लावर के थ्रू, इसके थ्रू जो है सेलिंग हो गई। अभी क्या है, एडवांस जो है बातें की जाने वाली हैं इसके एडवर्ट एंड काइलिंग के थ्रू, जिसके अंदर 10% ऑफ स्टेक ईच ऑफ द बैंक का जो है देखने को मिलेगा,
लाइक येस बैंक का अभी बयान किया है कि जितना भी ग्रोस एनपीए है, अगर हम 48,000 करोड़ का सेल करते हैं तो आप इसके बदले जो है 11,000 करोड़ से थोड़ा तो ज़्यादा दीजिए। अदरवाइज़ आप चाहें तो हम पार्टनरशिप में जो है आपके साथ इसको रिकवरी में एडजस्ट कर लेंगे, जिसके चलते हमारा जो प्रॉफिट है, हमारा एनपीए है, ये भी जो है क्लियर हो जाएगा और हमें भी जो है थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा और आपको भी प्रॉफिट होगा। और एआरसी का देखो एक जो केस चल रहा है ना अभी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी इसको समझने के लिए आप सबसे पहले ध्यान दीजिए। सबसे पहले मान लीजिए येस बैंक है, ये एक लोन देने वाली फर्म है, बैंकिंग सेक्टर एनबीएफसी की कंपनी है, जिसने किसी थर्ड पार्टी को जो है लोन दिया। ठीक है, अब इसका अमाउंट जो है मान लीजिए 48,000 करोड़ रुपीस है, और ये वो एक बार में नहीं दिया, उन्होंने 4-5 बार में दिया, और ये सिर्फ वो अमाउंट है जो उन्होंने कर्जे के रूप में दिया कि ये सोचकर कि आने वाले समय में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, और ऐसी कंपनीज को दिया कि जिससे लोन ना मिलने के चांसेस ज़्यादा है बट इंटरेस्ट ज़्यादा थे, इस वजह से उन्होंने लालच में ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में दे दिया। अब ये सारा पैसा जो है डूबता देखने को मिल रहा है। कंपनी डूब गई तो 48,000 करोड़ रुपये जो है मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। तो इसके लिए क्या है, कंपनी नीचे आती हुई दिखाई दी, और इसके बाद जो है 2020 से ही प्लान चल रहा है एआरसी का। एआरसी का काम क्या है, ये रिकंस्ट्रक्शन प्लान करती है। मतलब कि जैसे कोई भी कंपनी डूब जाती है तो उसको वापस कैसे खड़ा किया जाएगा और कैसे उसका भुगतान किया जाएगा और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकलवाया जाए, इसका जो है कामकाज करती है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये वसूली वाले होते हैं। लाइक आपने मूवीज़ देखी होगी कि कोई भी बैंक लोन देता है, कर्ज देता है, जब नहीं निकलते तो घर पे जो है गुंडे आते हैं। तो ऑफिशियली अगर आप देखें तो आरबीआई के द्वारा जो है ये नहीं हो सकता, लेकिन एआरसी जो होती है, एआरसी के पास जो है पूरा जो है तरीका होता है, पूरी जो है उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो अपना पैसा निकलवा ले, और उनको अच्छे से आता भी है। तो अभी क्या है, एआरसी के प्लान के थ्रू इन्होंने ये कहा है कि येस बैंक का जो 48,000 करोड़ का रुपए का कर्जा है, ये हम जो है उनसे निकलवा लेंगे। किससे? एनपीएस के द्वारा, मतलब जिन्होंने इसको एनपीएस करिए हैं, जिन्होंने इसका पैसा नहीं दिया है। ठीक है, इनको पैसा निकलवाना अच्छे से आता है। बैंक जो है कोई दूसरा तरीका नहीं अपना सकती, वो सिर्फ लीगली कामकाज कर सकती है, लेकिन एआरसी जो है डेफिनेटली वो अपनी तरीके से वसूली कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि हम जो है इन कंपनी से आपका एनपीए निकलवा लेंगे, 48,000 करोड़ रुपये निकलवा लेंगे, लेकिन अगर आपको पैसा चाहिए करंट में तो हम इसके बदले जो है आपको 11,000 करोड़ रुपये जो है दे देंगे। ठीक है, अब मान लो कहाँ 48,000 करोड़ और कहाँ 11,000 करोड़, मतलब ये पूरा 48,000 करोड़ रुपए अगर ये कंपनी निकलवा लेती है तो सारा पैसा इसका हो जाएगा, और उसके बदले में सिर्फ 11,000 करोड़ रुपए जो है बैंक को दिए जाएंगे। तो देखा जाए तो इसमें एआरसी इनडायरेक्टली जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रही है। लाइक जेसी फ्लावर जिनको हम कह सकते हैं, जेसी फ्लावर जो इनडायरेक्टली काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा कमा रही है, क्योंकि अगर मान लो वो 48,000 करोड़ रुपए निकाल लेती है और येस बैंक को देती है सिर्फ 11,000 करोड़ रुपए, ठीक है, तो उसके पास कितना पैसा बच गया। इसका मतलब सीधा सीधा कंपनी जो है 37,000 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट है ये अपना बैठे बैठे कमा रही है। लेकिन इसके अंदर देखो जेसी फ्लावर का जो है एक रिस्क भी होता है कि कंपनी से मान लो पैसा मिले ना मिले, वो उसके एसेट सेल करेगी, कंपनी को सेल करेगी तो कितना मिल जाएगा, क्या पड़ता 48,000 करोड़ रुपए की इसकी वर्थ ही ना हो। तो देखा जाए तो ये भी कंपनी रिस्क ले रही है। तो इसी वजह से जो है ये 11,000 करोड़ रुपये जो है येस बैंक को बिना किसी टेंशन के दे रही है, और बाकी 48,000 करोड़ रुपये निकलवाना उनका काम है, और कल को नहीं निकला तो भी जो है ये 11,000 करोड़ रुपए जो है येस बैंक से नहीं ले सकती। कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 20 जुलाई को एक अपडेट देखने को मिला था, और एक सबसे बड़ा अपडेट हमारे लिए ये है कि कंपनी का फाइनेंशियल अपडेट जो है 23 जुलाई के लिए जो है डेट फिक्स कर दिया गया है, और 23 जुलाई को जो है आपको पता चलेगा इस कंपनी का जो रिजल्ट है Q1 का किस तरीके से हो सकता है। बट फिलहाल जो अपडेट्स हमें अभी तक देखने को मिले हैं इसके अकॉर्डिंग चलें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है अराउंड 35% से लेकर 45% तक जो है ईजिली बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। और अभी भी ट्रेड स्नैपशॉट के अंदर नज़र डालोगे तो बाज़ार के अंदर जो है काफ़ी अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। सेलिंग प्रेशर जो है लगभग ना के बराबर है, और दूसरी ओर इस कंपनी को लेकर बाज़ार में काफ़ी सारी पॉजिटिव अपडेट्स बनी हुई हैं। आरबीआई गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है लगातार। इसके अंदर जो है एलआईसी एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेक जो है वापस से बाय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एलआईसी का जो है 5% से स्टेक बढ़कर 28% हो जाना, ये आपके लिए एक सीधा मतलब यही है कि स्टॉक का जो ग्रोथ है आने वाले समय में कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि एलआईसी कभी भी वहाँ इन्वेस्ट नहीं करता जहाँ पे उनका पैसा ग्रो ना हो सके। 14.30 रुपये का ये एनबीएफसी या बैंक सेक्टर का स्टॉक मैं काफ़ी समय से जो सजेस्ट करता हुआ आ रहा हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके से ये स्टॉक आपको मैक्सिमम में देखने को मिला है, और ये जो गिरावट और फ्रॉड देखने को मिला है ये वापस से कम बैक करेगा, और यू फॉर्म में जो है स्टॉक वापस से ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। अराउंड इसके टारगेट्स की बात करें तो डेफिनेटली स्टॉक जो है 450 रुपये से लेकर
500 रुपये तक जो है ईजिली भागेगा अगर आपने स्टॉक को सिर्फ 2 साल से लेकर 3 साल होल्ड कर लिया। बाकी इससे रिलेटेड